2025 एक ऐसा साल जिसमें वही सोलर इन्वर्टर की कंपनी कामयाब होगी जो आफ्टर सेल्स सर्विस देगी। इन्वर्टर है, आप ये ऑन टेस्टिंग इन्वर्टर है हमारे पास। अब जैसे कि मैं आपको लोड चलाता हूँ, सबसे पहले सर हम इसकी बल्ब ऑन करते हैं। ठीक है। ताकि एज सेफ प्रोसीजर अगर इसके आउटपुट में कोई भी इशू है जो हमारे से अगर निगलेक्ट हो चुका है, ठीक है। मगर फिर भी सेफ साइड के लिए हम सबसे पहले ये बल्ब ऑन करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि इसका लोड स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे कि आप ये ऊपर लोड देख सकते हैं कि हमारे सारे लोड लगे हुए हैं। ये वन बाय वन हम ब्रेकर के थ्रू इसको लोड को ऑन करेंगे और इस पे लोड डालना शुरू कर देंगे। देखिए, पहला स्टेप आपने देख लिया। जब इन्वर्टर आता है वो रिसेप्शन पे पहुंचेगा, वहां पे उसका प्रॉपर एंट्री होगी। ये इन्वर्टर इस बंदे का उसमें ये इशू है, वो रिसीव हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम मौजूद हैं, लैब के अंदर आ चुके हुए हैं। हसन भाई जो इंजीनियर है हमें बताएंगे कि इन्वर्टर अब इधर आ गया, अब उसका क्या होगा, हम इसके बारे में बताएं। सर आपके सब पास जो IP21 कैटेगरी में अगर कोई माइनर मसला आ जाता है बोर्ड में, जी तो वो 24 आवर में आप कवर करके वो क्लाइंट को आप दे देते हैं। जी बिल्कुल अगर सर। वो मेजर फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट की वजह से वो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सर बिल्कुल ऐसे ही अगर कुछ काफी मेजर फॉल्ट आ गया तो समटाइम ये होता है कि वो इन्वर्टर जो है वो डिले आ जाता है इन्वर्टर में। हम्म। और वो इन्वर्टर ज्यादा से ज्यादा 36 और या 48 आवर्स में डिस्पैच कर दिया जाता है। इंजीनियर अहमद साहब, मुझे ये बताएं, आपने स्टार्टिंग पे बात की थी कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इन्वर्टर को रिपेयर करके कस्टमर तक वापस पहुंचा देते हैं, मुझे दे देते हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह ये आप लोग ये टारगेट पूरा करते हैं। सर जितने भी हमारे साथ लोग हैं उनकी भी इज्जत इनवाइस में कायम रखनी है, अपनी भी इज्जत कायम रखनी है, और ये इंशाल्लाह हम कायम रखेंगे और आपको सर्विस अच्छी से अच्छी देंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जो ये लाहौर का 36वां सेंटर है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान 36 सेंटर है, जो लाहौर का ओके। 36वां सेंटर है जो यहाँ पे खुला है। ओके। और ये लाहौर का मेगा सेंटर कहलाया जाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे कि हमारा बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में हमने 12 किलोवाट तक का लोड अटैच किया हुआ है। ठीक है। ताकि और जितना हमारा मैक्स इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट का ठीक हाइब्रिड है। का, ताकि ठीक है। हम मैक्सिमम उस पर लोड डाल सकें और जो कस्टमर इन डिमांड है वो कंप्लीट हो सके। बनाया, तो आपको इस पता है सर्विस सेंटर बनाने का असल मकसद क्या होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करना है। अब जितना बेचारा कस्टमर है, अब जैसे सपोज पहले हमारे पास सर्विस सेंटर लाहौर में होता था तो फैसलाबाद का कस्टमर भी लाहौर आता था, सियालकोट का, गुजरांवाला का, सबका। अभी भी बहुत से लोग हैं ऐसे ही गुजरांवाला से, सियालकोट से आते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे भी सर्विस सेंटर चल रहे हैं। हमने यहाँ पे मेगा सर्विस सेंटर बनाए। 2025 एक ऐसा साल जिसमें वही सोलर इन्वर्टर की कंपनी कामयाब होगी जो आफ्टर सेल्स सर्विस देगी। आप लोगों को जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमने एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें इन्वर्टर्स की कंपनीज आफ्टर सेल सर्विस कैसी फराहम करती हैं, हम आप लोगों को वो दिखाएंगे ताकि आपको इन्वर्टर के इंतखाब करने में आसानी हो। तो आज हम इन्वरेक्स के जो सर्विस सेंटर है लाहौर में जो मौजूद है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपके इन्वर्टर्स को रिपेयर किया जाता है और कस्टमर को सर्विसेज फराहम की जाती हैं। सो इसी सिलसिले में मेरे साथ इंजीनियर अहमद हसन साहब मौजूद हैं और हमारी टीम मौजूद है। तो हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें एक पूरा प्रोसेस बताएं कि जब कोई कस्टमर इन्वर्टर लाता है तो जब वो इन्वर्टर वापस लेके जा रहा होता है, एक पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि इन्वर्टर जब भी हमारे पास ला जाता है, ये हमारा रिसेप्शन सेंटर है ठीक है। जिसमें इन्वर्टर की इनवॉइसेज उन्हें दी जाती हैं। ठीक है। उस इनवॉइस की बेसिस पे ही इन्वर्टर हमारे पास डाटा लॉकर में सिक्योर होता है कि हमारे डाटा में सेव हो जाता है कि ये इन्वर्टर हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, आज सेकंड टाइम आया है। ठीक है। उसमें हमारे पास डाटा उसका सेव हो जाता है। फिर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आइदर ये इन वारंटी है, आउट वारंटी है। और इसी सिस्टम के दौरान हम इस पे मेंशन कर देते हैं कि इसमें किस किस्म का फॉल्ट आ रहा है और किस किस्म का इशू इसमें हमारे पास आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे यानी यहाँ पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे जी बिल्कुल। जो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो इन्वर्टर यहाँ पर जी लेकर आएगा। बिल्कुल, ये हमारी यहाँ पे टीम बैठी होती है। ठीक है। उनका काम है यहाँ पे जब भी कोई भी इन्वर्टर में फॉल्ट है, सब हमारे जो कलीग्स बैठे होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको अपना ठीक है। इशू बताते हैं कि सर हमारे ठीक। पास ये इशू है। ठीक है। वो उसी तरह हमारे डाटा में एंटर कर देते हैं उसको और ठीक। उनको एक इनवॉइस दे देते हैं ठीक है। जो रिसीविंग इनवॉइस कहलाती है। ठीक है। तो उसी पे डेट्स भी मेंशन होती हैं कि विद हम लोगों का जो रिपेयरिंग टाइम होता है वो 24 आवर्स हम प्रेफर ठीक है। करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स हो। ठीक है। और अगर कोई इशू आ गया है तो हमारा मैक्सिमम टाइम जो होता है 72 आवर्स होता है।
तो इसी सिलसिले में हमारे साथ इंजीनियर अहमद हसन साहब मौजूद हैं। हम इन्हीं से चाहेंगे कि ये हमें जो प्रोसेस है पूरा उसके बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो ये लाहौर का 36वां सेंटर है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान ठीक है। 36 सेंटर हैं, जो लाहौर का ओके 36वां सेंटर है जो यहाँ पे खुला है। ओके और ये लाहौर का मेगा सेंटर कहलाया जाता ठीक है। है। और इससे पहले भी वैसे लाहौर में था। जी जी, इससे पहले भी हमारे दो सर्विस सेंटर लाहौर में थे। ओके एक ठीक हाल है रोड में था, एक ठीक है फतेहगढ़ ठीक है। नहर पे था। ओके और अब जो हमारा थर्ड मेगा सेंटर खुला मैं है वो चाहूंगा खुला इसका है। एड्रेस थोड़ा आप हमें बताएं। जी, सेक्शन जो है ये मॉल्टा मेट्रो स्टॉप गुलबर्ग 3 में वाक़या है, फिरोजपुर रोड पे, मेन फिरोजपुर रोड पे हमारा ये सर्विस सेंटर जो है जिसे मेगा सेंटर कहा जाता है वो वाक़या है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि चूंकि यहाँ पे इनका जो रीजनल ऑफिस है वो भी साथ बनाया गया है, और वहाँ पे जो इन्वेलेक्स कंपनी के सीईओ हैं इनकी सरबराही सर्विस सेंटर की बिल्कुल वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन्वेलेक्स की एक अच्छी बात ये है कि इनके जो भी सर्विस सेंटर होते हैं वो इन्वेलेक्स की मलकियत होती है, यानी ये आउटसोर्स नहीं करते। जैसे कि आम तौर पर हमें पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि कंपनियां आउटसोर्स कर रही होती हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमें जो है वो बताएं एक प्रोसेस क्या होता है कि जब कस्टमर इन्वर्टर लाता है तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, कस्टमर जब हमारे पास आता है वो सबसे पहले इन्वर्टर लेके हमारे रिसेप्शन ठीक है, सेंटर पे आता है। रिसेप्शन पे आता है, ठीक है ठीक है, ये रिसेप्शन पे हमारे वो इन्वर्टर लेकर आते हैं और अपने फॉल्ट्स बताते हैं, कोई भी इशू हो ठीक है तो वो हमें बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टीम बैठी होती है वो उसको हमारे डाटा पे एंटर करती है, ठीक है और उनका जो भी फॉल्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी ठीक एरर आ रहा हो वो उसमें ठीक साथ मेंशन कर देती है उनसे गाइडेंस लेके। ठीक है उसके बाद जब ये हमारे डाटा पे एंटर हो जाता है, ये मॉनिटरिंग हो रहा था हमारे लाहौर के सर्विस सेंटर में ठीक भी, है। और जो हमारा मेन हेड ऑफिस है कराची का, अच्छा वहां पर भी इस चीज की मॉनिटरिंग जारी होती है। ठीक है सबसे पहले जब जब ये प्रोवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास जो उसको रिपेयर का टेन्योर होता है, टाइम आवर्स होते हैं, जो मिनिमम होते हैं वो 24 आवर्स होते हैं हमारे पास आपकी इसको। कोशिश है कि 24 घंटे में हम सर्विस प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल सर, हमारी कोशिश ये ओके होती है कि हम कम से ठीक कम 24 घंटे के अंदर इसको ठीक कर दें। और ठीक है अगर कोई इशू आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स का टाइम होता है ठीक है। कि हमने इसमें देना ही होता है। अच्छा मैं चाहूंगा कि आप हमें इस सिस्टम के बारे में बताएं कि ये क्या है। सर ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम समझने से पहले आपको हमारे साथ अंदर हमारी लैब में जाना पड़ेगा, ओके क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टेप 4 पे चले गए तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। ओके तो आप ये स्टेप स्पेशल है कुछ। बिल्कुल सर, चले इसको जो है हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। जैसे कि पहला स्टेप आपने देख लिया, जब इन्वर्टर आता है वो रिसेप्शन पे पहुंचेगा, वहां पे उसका प्रॉपर एंट्री होगी, ये इन्वर्टर इस बंदे का उसमें ये इशू है वो रिसीव हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम मौजूद हैं, लैब के अंदर आ चुके हुए हैं। हसन भाई जो इंजीनियर है हमें बताएंगे कि इन्वर्टर अब इधर आ गया, अब उसका क्या होगा, हम इसके बारे में बताएं। सर सबसे पहले जब इन्वर्टर हमारे पास आ जाता है रिसेप्शन से फ्री होके उसकी डाटा एंट्री के बाद, ये हमारा लैब एरिया है, ये हमारा टेस्टिंग एरिया भी है। ठीक है। सबसे पहले ये हमारी डेस्क बनी है, ये हमारे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं। इनका सबसे पहले प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले अगर कुछ जैसे कोई भी फॉल्ट उन्होंने हमें बताया कि हमने पहले खुद टेस्ट करना है कि आइदर वो फॉल्ट मौजूद भी है या कस्टमर एंड से कोई फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से ये इन्वर्टर में फॉल्ट आ रहा है। मोस्टली यही होता है कि कस्टमर साइड से कोई इशू आता है और इन्वर्टर ऑल ओके होता है, और कस्टमर एंड से कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से इन्वर्टर एरर शो कर रहा होता है। सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना है, अगर इन्वर्टर ने कोई फॉल्ट दे रहा है उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि यहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो इन्वर्टर के बॉक्सेस के जितनी बोर्ड्स होते हैं उसको डिसमेंटल करते हैं, उसको अनहुक करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं और उस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा इसमें ये बताइएगा, जो भी बोर्ड आप निकालते हैं, अगर किसी एक बोर्ड में स्पेसिफिक बोर्ड में मसला आ गया, क्या वो रिप्लेस होता है, वो रिपेयर होता है, उसका क्या होता है। सर सबसे पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होती है, अगर उस पे माइनर का सा फॉल्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल टर्म है, अगर कोई आईजीबीटी या कोई इसके डायोड्स डैमेज हैं, ठीक है। सिंपली अगर वो चीज होने, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लक्चुएट किया है, समटाइम एक फ्यूज डायोड्स होते हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो अगर वो सिर्फ डायोड चेंज किए हैं और वो डायोड चेंज हो रहे हैं तो सिंपली वो चेंज होते हैं। सही। अगर कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया है कि जिसकी बिना पे अगर हमने उसे रिपेयर भी किया और वो वर्क नहीं करेगा, तो हम सिंपली उसका बोर्ड जो है वो न्यू कर दिया जाता है। ठीक है, वो भी रिप्लेस हो जाता है। जी अच्छा एक बिल्कुल। चीज और बताइएगा, यहाँ पे काफी बड़ी माशाल्लाह लैब और काफी सिस्टम यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, 6 किलो वाट नेटवर्क लगा हुआ है, 8 किलो वाट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें एग्जैक्टली आप इस सर्विस सेंटर पे रिपेयर करते हैं, मतलब इन्वर्टर्स में हाइब्रिड ऑन ग्रिड है
या बैटरीज है, क्या क्या कर रहे हैं इस पे? सर यहाँ पर हम लोग सब कुछ पे करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स आ गए, हाइब्रिड के इन्वर्टर आ गए, हमारी पावर वॉल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारी वीएफडी आ गई, उसके बाद हमारे छोटे इन्वर्टर जैसे कि यूकॉन सीरीज है, वेरॉन सीरीज है, ये सारे इन्वर्टर हम यहीं पे रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि लैब माशाल्लाह काफी बड़ी है और इसमें काफी पोर्शन बने हुए हैं, जिस पोर्शन में हम खड़े हुए हैं ये एग्जैक्टली किस चीज का पोर्शन है? सर जिस पोर्शन में हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये हमारा पोर्शन है हाइब्रिड का। सही है। यहाँ सिर्फ हाइब्रिड पे काम होता है, हाइब्रिड पे टेस्ट होता है, हाइब्रिड को रिपेयर किया जाता है, दैट्स इट। सही इसके है। अलावा यहाँ पे कोई और काम नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टर हमारा ओके हो गया, जब ठीक रिपेयर होने के बाद आपने जी। रेडी कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका? सर उसके नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसको हम टेस्ट किया जाता है उस पे, क्योंकि हम पावर वॉल भी इनवेक्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हम है। उसको पर्सनली पहले पावर वॉल से कनेक्ट करके उसको इंस्टॉल करते हैं और उसको चेक करते हैं कि आइदर वो प्रॉपरली स्टार्ट वर्किंग कर चुका है कि नहीं। ठीक है। जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ये सारा हमारे पीछे लोड लगे हुए हैं, जिसकी जस्टिफाई करने के लिए हम लोग इस पे लोड सारा डालते हैं और बाद में एज ए वीडियो प्रूफ भी बनाते हैं, जो हम ठीक। अपनी हेड ऑफिस को शेयर करते हैं ताकि वो भी चेकअप में डाटा रखें अपने पास कि ये इन्वर्टर गालिबन ठीक हुआ है कि नहीं, और अगर ठीक हुआ है तो इसकी प्रॉपर वर्किंग और प्रॉपर टेस्टिंग की गई है कि नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हमें बताइए। जैसे कि आपने बताया कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो इसमें हाइब्रिड में तो आपके पास जैसे ये सीरीज है, नाइट्रॉक्स सीरीज है, आपके पास जी। यूकॉन सीरीज है, फिर उसके बाद वेरॉन सीरीज है, तीनों सीरीज यहाँ पे कर रहे हैं या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रॉक्स की IP65 की सीरीज जो है वो सिर्फ यहाँ पे काम होता है। सही है। बाकी जितने सारे इन्वर्टर्स हैं जो यूनिकॉर्न वेरॉन है उनके लिए हमारी एक अलग लैब बनी है और वो वहाँ पे बनी चलिए वो भी हमें विजिट कराइए। जी सर, आ जाइए बिस्मिल्लाह। इंजीनियर अहमद साहब, मुझे ये बताएं, आपने स्टार्टिंग पे बात की थी कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इन्वर्टर को रिपेयर करके कस्टमर तक वापस पहुंचा देते हैं, मुझे दे देते हैं। मुझे ये बताएं ये किस तरह ये आप लोग ये टारगेट पूरा करते हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो हमने टारगेट हमें दिया होता है, हमारे हेड ऑफिस ने हमें टारगेट दिया होता है कि आपने मिनिमम 24 आवर्स में अपने आपके पास जो इन्वर्टर आएगा उसको रिपेयर करना है। अब उसी मद्देनजर पे हमारे हेड ऑफिस के हमारे जितने जाकिर साहब हैं, हमारे जितने एचओडी साहब हैं, उन्होंने हमें उसी मुताबिक एक टीम भी दी हुई है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेक्नीशियन है कि जिसने एक ने ही करना है, और अगर इस तरह एक ही टेक्नीशियन होगा इट्स मीन कि काम तो कभी भी 24 आवर में खत्म नहीं होगा। ठीक है। इस तरह जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, ये 4 से 5 हमारे टेक्नीशियंस हैं जिनका काम है कि उनके पास उन्होंने ऑन द स्पॉट काम करते रहना है। जैसे इन्वर्टर आ रहा है उसका इशू रिजॉल्व करना है, और जितने ये टेक्नीशियंस हैं ये सारे काफी काबिल हैं और इनको अपना काम पता है और इनको टाइम लिमिट भी पता है कि हमारी कंपनी ने एक जुबान दी हुई है कि 24 आवर्स में अगर हमने कोई काम कंप्लीट करना है इट्स मीन कि हमने वो कंप्लीट करना है। इसी तरह ही हमारी टीम लगी रहती है हर वक्त और आपके सामने ही है। व्यूअर्स को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाजिम नहीं है कि हर काम 24 आवर में हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारा इन्वर्टर है, ये हमारी प्रोडक्ट है जो 110 किलोवाट की है। अब इस इन्वर्टर में एक नहीं काफी सारे बोर्ड हैं। समटाइम ये होता है कि अगर माइनर फॉल्ट हो तो होपफुली वो हमारा 24 आवर में खत्म हो जाता है, मगर समटाइम ये होता है कि कुछ ज्यादा मेजर अफेक्ट आया हुआ है, कोई बोर्ड को हमने टेस्ट करना है, कुछ ज्यादा टेस्ट करना है, तो समटाइम ये होता है कि वो 24 आवर से 72 आवर या एक दिन या 2 दिन एक्सेसिव लग जाते हैं। अब जैसे कि ये इन्वर्टर है, इसको टेस्ट करने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ इसकी हमने जनरेशन नहीं टेस्ट करनी होती, हमें इसकी बैकअप टेस्ट करना होता है, इसका फैन टेस्ट करना होता है, इसके साथ जो हमने डिवाइस लगाई हुई है जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही होती है डाटा शीट, हमने वो भी टेस्ट करनी होती है। उस डाटा शीट की निस्बतन ही हम इसे पास करते हैं कि ये सेट ओके है और ये क्लियर आउट है और ये गुड टू गो है। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये इन्वर्टर आपका क्लियर हो जाता है, आपकी लिहाज से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर उसको इधर टेस्ट करते हैं, टोटली क्या इसके ऊपर प्रोसीजर होता है अपना, वो बताइएगा जरा इसी। जो आपने सवाल किया है इसका प्रैक्टिकली आंसर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टर है जो ऑन टेस्टिंग ही है। हमारे पास ये हमारा इन्वर्टर है, जैसे कि हमने इस पे वापडा सोर्स, इस पे हमारी बैटरीज लगी हुई हैं, ये बैटरी सोर्स दिया हुआ है, और हमारे पास पीवी सोर्स है, हमने पीवी सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारा सारा लोड टेस्टिंग एरिया है जिसमें हमने 12 किलोवाट तक लोड लगाया हुआ है। ये हाइब्रिड के लिए हम टेस्ट करने के लिए मैक्सिमम हमारा हाइब्रिड 12 किलोवाट है, तो हमने उसी 12 किलोवाट का लोड लगाया हुआ है जिसमें हमारे पास फ्लोरेसेंट लैंप हैं और क्या कहते हैं बल्ब हैं जिसकी हमने टेस्टिंग करनी होती है। अब जब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमने इसका सारा लोड इस पे अप्लाई करना होता है और हमने वीडियो प्रूफ बनाना होता है
जो हमने अपने हेड ऑफिस में प्रोवाइड करना होता है, ताकि ये डाटा शीट हम अपने जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनको भेजी जाए, और जब वो हमें कह दें कि हाँ ये ऑल ओके है, तब ये हमारे एंड से ओके हो जाता है और हम इसको आगे प्रोवाइड करते अच्छा, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर इससे थोड़ा सा लोड डाल के ना वो टेस्ट कराएं ताकि व्यूअर जो है प्रैक्टिकली चेक कर लें। हैं। जी सर, जरूर। जैसे कि हमारे पास ये इन्वर्टर है, ये ऑन टेस्टिंग इन्वर्टर है हमारे पास। अब जैसे कि मैं आपको लोड चलाता हूँ, सबसे पहले सर हम इसकी बल्ब ऑन करते हैं, ठीक है। ताकि सेफ प्रोसीजर, अगर इसकी आउटपुट में कोई भी इशू है जो हमारे से अगर निगलेक्ट हो चुका है, ठीक है। मगर फिर भी सेफ साइड के लिए हम सबसे पहले ये बल्ब ऑन करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि इसका लोड स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे कि आप ये ऊपर लोड देख सकते हैं कि हमारे सारे लोड्स लगे हुए हैं। ये वन बाय वन हम ब्रेकर के थ्रू इसको लोड को ऑन करेंगे और इस पे लोड डालना शुरू कर देंगे। इसी तरह जैसे कि हमारा बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में हमने 12 किलोवाट तक का लोड अटैच किया हुआ है, ठीक है। ताकि जितना हमारा मैक्स इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट का है ठीक है, हाइब्रिड का, ताकि ठीक है। हम मैक्सिमम उस पर लोड डाल सकें और जो कस्टमर इन डिमांड है वो कंप्लीट हो सके। ताकि हम वीडियो प्रूफ रखते हैं जो हम कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ताकि इन केस कस्टमर के एंड पे जब वो जाके इंस्टॉल करें, इन केस भी फॉल्ट आ गया है, तो हमारे पास ऐसे वीडियो प्रूफ हो कि सर ये देखिए इन्वर्टर हमारे सर्विस सेंटर से वीडियो के प्रूफ के साथ बिल्कुल ओके कंडीशन में आपको शिप किया गया है। ठीक हो। बाय चांस इसमें किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर का इशू आ गया है, तो उसके लिए भी हमारा एक बिल्कुल अलग सेक्शन बना हुआ है जो इसके सॉफ्टवेयर को चेक करता है, क्योंकि हमारे इन्वर्टर्स में अपने सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एलसीडी, इसके आउटपुट, इसके जितने भी आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं, वो एक सॉफ्टवेयर से कमांड हो रही होती है। अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू होगा तो इन्वर्टर एरर शो करना शुरू कर देगा, और इस चीज को क्लियर आउट करने के लिए हमारे पास एक iOS टीम बैठी हुई होती है, जिनका काम सिर्फ यही होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर फंक्शन इशू कर रहा हो तो उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ताकि वो इशू कंप्लीट कर सके। तो नाजरीन, जैसा कि इंजीनियर अहमद हसन है हमारे साथ मौजूद थे, सारे इन्वर्टर के हवाले से बताया कि IP65 की रेटिंग में जो इन्वर्टर है वो किस तरह मैनेजमेंट उनकी होती है। अभी हम आगे हैं IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर के हवाले से बात करते हैं कि IP21 कैटेगरी में इन्वर्टर इनके पास आते हैं तो वो किस तरह से क्लियर करते हैं। जी प्यारे भाई, हमारे व्यूवर को बताएं जो IP21 कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट की रेटिंग में इन्वर्टर है IP21 कैटेगरी में, वो किस तरीके से उनका कितना टाइम पीरियड आप देते हैं, तो किस तरीके से आप वो कवर करते हैं? सर इनका भी टाइम पीरियड हम लोग एग्जैक्ट ही देते हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मेजर फॉल्ट आ जाए तो वो 24 आवर से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई IP21 का डिवाइस आती है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रोसीजर यही होता है कि वो यहाँ पे रिपेयर होते हैं हमारे, और आपके उसके बिल्कुल साथ ही एक टेस्टिंग लैब भी बनी हुई है, जिस तरह यहाँ पे एक्सपर्ट आ जाते हैं, यूकॉन सीरीज आ जाती है, वेरॉन सीरीज आ जाती है। जितने भी हमारे IP21 के इन्वर्टर हैं वो यहाँ पे रिपेयर होते हैं, और यहीं पे वो टेस्ट होते हैं, और टेस्ट होने के बाद वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। सही। मीन टू से कि आपके पास जो IP21 कैटेगरी में अगर कोई माइनर मसला आ जाता है बोर्ड में, जी तो वो 24 आवर में आप कवर करके वो क्लाइंट को आप दे देते हैं। जी बिल्कुल अगर वो सर। मेजर फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट की वजह से वो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कुछ काफी मेजर फॉल्ट आ गया तो समटाइम ये होता है कि वो इन्वर्टर जो है वो डिले आ जाता है इन्वर्टर में, हम्म। और वो इन्वर्टर ज्यादा से ज्यादा 36 और या 48 आवर्स में डिस्पैच कर दिया जाता है। सही। मतलब ज्यादातर आपकी कोशिश ये होती है कि अगर माइनर फॉल्ट है इन्वर्टर में तो आपने कवर करके वो 24 आवर में आपने वो क्लाइंट को वापस कर देना है। जी बिल्कुल सर। ठीक है। अगर वो मेजर फॉल्ट है तो फिर 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, जैसा कि प्यारा भैया आपने बताया कि अगर इन्वर्टर में कोई सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है जी या एलईडी का कोई मसला आ जाता है, सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें शामिल है, तो वो किस तरीके से उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को गाइड करते जरा। सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा टेस्ट होने के बाद कोई भी सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है, तो हमारी कुछ टीम यहाँ भी बैठी होती है और साथ भी एक रूम है, उनका सिर्फ जो काम यही होता है कि वो अ, कोई भी किस्म इंटरनेट का इसका कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई भी इशू आ जाए हमारी डिवाइस में, तो वो सॉफ्टवेयर को रीफर्ब या री इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लियर हो जाए। समटाइम ये होता है कि हमारे कस्टमर ने हमें कॉल की है कि बता रहे हैं कि सर हमारा ये इशू आ रहा है, तो हम उनकी डिवाइस के थ्रू इंटरनेट ही हम उनकी उस डिवाइस पे लॉगिन करते हैं, और उसका सॉफ्टवेयर वहीं पे इंस्टॉल कर दिया जाता है।
सही। तो नाज़रीन, जैसा कि आप ने देखा पूरी लैब हमने आपको विज़िट कराई है। लैब का आपने विज़िट किया कि किस तरीके से क्लाइंट आता है, लैब में इन होता है और क्या-क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आपका इन्वर्टर गुज़र के जाता है। अलग-अलग सेपरेट आपका IP21 कैटेगरी में अलग सेपरेट बैठी हुई टीम और IP65 में सेपरेट टीम बैठी है, सॉफ्टवेयर वाली सेपरेट टीम बैठी है। उसके अलावा ऑन ग्रिड की रेटिंग में आ जाए तो वो सेपरेट टीम बैठी है। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम टाइम है वो आपका वो 24 ओवर में मसला हल हो जाता है और मैक्सिमम अगर मेजर फॉल्ट है आपके इन्वर्टर में तो वो ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा सर, ये जो सर्विस सेंटर आपने यहाँ पर बनाया है तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ये इससे पहले कितने सर्विस सेंटर पूरे पाकिस्तान में हैं, और क्या लाहौर में इससे पहले भी कोई सर्विस सेंटर था, और अगर था तो फिर इसको बनाने की जरूरत क्या थी, और इसको किस नज़र से आप देखते हैं कस्टमर के लिए सहूलत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो सबसे बड़ा बात है कि अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा करम है, एहसान है हम पे कि अल्लाह पाक ने हमें एक 36वां सर्विस सेंटर बनाने की तौफीक अता फरमाई। 36वां सर्विस सेंटर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके पीछे भी थोड़ी-सी एक बैकग्राउंड में स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हम 2005 में हम लाहौर आए थे और हमने हाल रोड पे एक छोटा-सा फर्स्ट फ्लोर पे एक सर्विस सेंटर बनाया था। लेकिन जैसे-जैसे हमने ग्रो किया, जैसे हमने अपने ग्रोथ करते गए, हमारा बिज़नेस बढ़ता गया, हमने एक फतेहगढ़ में एक सर्विस सेंटर बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सर्विस सेंटर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था। आज से 8 महीने पहले मैंने फतेहपुर विज़िट किया अपने सर्विस सेंटर के ऊपर। जब मैंने कस्टमर को 110 किलोवाट का इन्वर्टर ऊपर चढ़ाते हुए देखा तो मेरा बड़ा दिल दुखा, और मैंने अपने लड़कों को भी देखा, वो बेचारे वो भी उसकी हेल्प आउट कर रहे थे, और इन्वर्टर 110 किलोवाट आप समझते हैं बहुत बड़ा साइज होता है, वो ऊपर लेके गए। तो फिर मैंने उसी दिन फैसला किया कि हमने एक बड़ा मेगा और सर्विस सेंटर बनाना है, जो ग्राउंड पे बनाना है और मेन लाहौर के अंदर बनाना है, मेन लाहौर की सिटी में, मेन लाहौर में बनाना है। तो इस वास्ते हमने लाहौर के अंदर ये सर्विस सेंटर, मेगा सर्विस सेंटर बनाया। आपको पता है सर्विस सेंटर बनाने का असल मकसद क्या होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करना है। अब जितना बेचारा कस्टमर है, अब जैसे सपोज पहले हमारे पास सर्विस सेंटर लाहौर में होता था तो फैसलाबाद का कस्टमर भी लाहौर आता था, सियालकोट का, गुजरांवाला का, सबका। अभी भी बहुत से लोग हैं ऐसे ही गुजरांवाला से, सियालकोट से आते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे भी सर्विस सेंटर चल रहे हैं। हमने यहाँ पे मेगा सर्विस सेंटर बनाया। अच्छा सर, ये कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज सर्विस सेंटर पर देंगे, यानी क्या हाइब्रिड इन्वर्टर जस्ट यहाँ पर किए जाएंगे, ऑन ग्रिड या बीएफएस वगैरह, क्योंकि अगर इमरेट्स की प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट रेंज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिली होती है। तो इस सर्विस सेंटर को आप किस नज़र से देखते हैं। नहीं मुदस्सिर, हम ये सर्विस सेंटर, मेगा सर्विस सेंटर हम जो कह रहे हैं तो इसमें हमने हाइब्रिड भी बनाना है, ऑन ग्रिड भी बनाना है, वीएफडी बनानी है, इवन लिथियम बैटरी भी अपनी यहाँ पे रिपेयर करनी है। हर चीज यहीं से होगी। कोई यूनिट यहाँ से कराची नहीं जाएगा, वो ये समझ लें कराची का पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो वीएफडी के बारे में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 2025 में जिस तरह ये आम लोकल वीएफडीज काफी लोग जिनसे जान छुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम क्वालिटी की वीएफडीज पर आएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि 2025 में मैं इनवरेक्स की वीएफडी को देखता हूँ कि काफी मार्केट में अपनी जगह बनाएगी, जो कि काफी आप इंस्टॉल भी कर चुके हैं। तो क्या वो भी यहाँ पर आप सर्विसेज देंगे उसकी रिपेयरिंग की, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा सवाल है। नहीं वीएफडी देखें, वीएफडी एक नॉर्मल आदमी ना इस्तेमाल करता है, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन लगाता है बेचारा। ठीक है। अच्छा, उस बेचारे की जितनी तो आपको पता है सोच है, जितनी उसके पास कैपेबिलिटी है, वो उतने ही रिपेयर करता है। वो पाकिस्तानी वीएफडी पे उनका हाथ सेट हो गया था। अब हम लेके आए हैं एमपीपीटी वीएफडी। एमपीपीटी वीएफडी के बाद अब हम लेके आ रहे हैं उसके बाद IP65 लेके आ रहे हैं। तो हम वो सब यहाँ पे रिपेयर कराएंगे, सब यहाँ पे रिपेयर होगी और यहीं से इंशाल्लाह जाएगी। इसके अलावा मुल्तान में भी करेंगे हम। ऑफिस हमने यहाँ पे बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये ऑफिस मैंने अपना बनाया है, मैं यहाँ पे बैठूंगा। पहले मैं कराची से बैठ के फोकस करता था, अब इंशाल्लाह महीने में 1 वीक यहाँ पे बैठ के फोकस करूंगा। देखें, अभी ये दौर आ रहा है ना, वो बहुत कंपटीशन का है। नेक्स्ट है बल्कि नेक्स्ट ईयर आ गया 2025, ये बहुत कंपटीशन का दौर है। लेकिन हमने इससे पहले भी रिलैक्स नहीं थे, अभी भी रिलैक्स नहीं है। अब हम थोड़ा सा और एग्रेसिव जा रहे हैं। हम इस बात से एग्रेसिव जा रहे हैं कि हमने क्वालिटी देनी है। हमने लोगों के दिल, जो हमारे लोग हमने दिल जीते हुए ना, उनको मेंटेन रखना है। बिल्कुल,
आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया कि पहली पोजीशन पे आना कमाल नहीं है, उसको बरकरार रखना कमाल है। लास्ट में मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर सर्विस सेंटर की पाकिस्तान में जो आमतौर पर पैटर्न देख रहे हैं वो ये है कि आउटसोर्स किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ठाट बाट ये चमक वगैरह जस्ट आउटसोर्स है और या कंपनी इसको ऑन कर रही है? थोड़ा क्लियर कीजिएगा इसके बारे में। मुदस्सिर, हम डे वन से मैं काम करता हूँ कि डे वन से मैंने सर्विस सेंटर इनवेक्स के अपने बनाए। हम जो पहला सर्विस सेंटर जो मैं हाल में बता रहा हूँ वो भी हम चलाते थे, उसका सेकंड भी हम चलाते हैं। इसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में इससे पहले 35 सर्विस सेंटर है, वाहिद कंपनी है जो 35 सर्विस सेंटर यहाँ पे रन कर रही है। उसके अंदर एम्प्लॉइज मेरे हैं, सारे पार्ट्स मेरे हैं, कोई मैं आउटसोर्स काम नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं काम करता कि ऑन करना बहुत बड़ी बात है, इसको चलाना, इसके एक्सपेंसिव को चलाना आसान काम नहीं है, तो ये इन्वेस्ट ही करती है। और हमने वही, हमारी जीत जो इन्वेस्ट की जीत है ना, वो सिर्फ सर्विस सेंटर से, और लोग सर्विस पे रिलाई करते हैं और वो इन्वेस्ट नंबर 1 है। मुदस्सिर, जो 2007 से कस्टमर हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर के साथ इंस्टॉलर हमारे साथ है, जो इंस्टॉलेशन करता है वो हमारे साथ है, दुकानदार हमारे साथ है, जितने भी हमारे साथ लोग हैं उनकी भी इज्जत इनवैक्स ने कायम रखनी है, अपनी भी इज्जत कायम रखनी है, और ये इंशाल्लाह हम कायम रखेंगे और आपको सर्विस अच्छी से अच्छी देंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।